नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो हर के एक पॉकेट में है, जो कि खास करके डिजिटली ज़माने में देखा जाए, जिनके एक पॉकेट में एटीएम ना होगा ना, उनके पॉकेट में पेटीएम ज़रूर होगा। और पेटीएम की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेटीएम पिछले 6 महीने में जो अपनी चार्ट की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की रिटर्न की बात करूँ, ये 6 महीने में 72% की रिटर्न दिया। इसके पीछे कुछ कारणों को समझने की प्रयास करते हैं आज की लर्निंग में, जहाँ पे देखा गया तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लगातार भागने के क्रम में चल रही है। लगातार जिस तरह से पहले गिरावट था वैसे ही यहाँ पे अब ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद से चल रहा है। इसके प्रति कुछ कारणों को जानते हैं, क्योंकि मार्केट में हुआ क्या इनको पता होगा, इनकी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और हर के मैंने जैसे कहा कि हर एक पॉकेट में होगा, जहाँ पे एटीएम भी ना हो वहाँ पे एटीएम ज़रूर होगा। अब इसमें हुआ क्या, कंपनी को लेकर के जब इसकी पेमेंट गेटवे पे इशू आई या पेमेंट यूपीआई को बंद, वॉलेट था पेटीएम उसको बंद कराया गया, तब भी कंपनी ने अपने कारोबार नहीं छोड़ा था। इससे पहले भी हमने स्टडी किया था इस कंपनी के ऊपर, जो इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो एकाएक डूबेगी तो नहीं। भले ही डूबेगी नहीं, हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा इनके लिए रिसेशन का टाइम होगा, और हर कंपनी के लिए रिसेशन का टाइम होता है कई बार। अब इसका रिसेशन का टाइम खत्म हो गई है। क्यों, कैसे? इसके पीछे जो इनका जो वॉलेट था या पेमेंट गेटवे को लेकर एग्रीगेटर की बात करें, उसके लिए इन्होंने जो एफ डी आई है उसका अप्रूवल लिया है आरबीआई से। और ये आगे चल करके इनके उनपे पैसे भी आएंगे, और जहाँ पे भर भर के लगता है कि पैसे आएंगे और स्टेबल करने के लिए। तो चलिए जानने के प्रयास करेंगे पेटीएम को। जो पेटीएम ने लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो इनके ने इसको अब जो पेमेंट गेटवे है उसका भी अप्रूवल मिल गया, एफडीआई अप्रूवल मिल गया। इसके अलावा कहती है जो हमारे पास पीए लाइसेंस एप्लीकेशन हमने फाइल किया, वो भी शायद मिल ही जाएगा, क्योंकि अब इसका काम धंधा चालू हो गया। जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी हमेशा से अपनी बिजनेस ग्रोथ को लेकर कामकाज किया है, भले ही कंपनी का लॉस हो, लेकिन अपनी मार्केटिंग में कभी छोड़ा नहीं, पीछे नहीं छोड़ा। कंपनी आपके पॉकेट तक पहुंचने में, पॉकेट से पैसा निकालने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ा। चलिए तो जानने के प्रयासरत हैं अब मार्केट में आखिर चला क्या और मार्केट में क्या कहना चाहता है 6 महीने में। लेकिन जो ब्रोकरिंग हाउस वगैरह है उन्होंने कहा कि इनके करीब करीब 1,000 के आसपास की चार्ट जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जहां बुक वैल्यू करीब 210 का इंटरेंसिक वैल्यू सेलेंट बैठी है, स्टॉक का पी बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग की होने की वजह से अंडरग्राउंड्स की बेसमेंट बन चुकी है, जहां पे ऊपर से आप कैप्चर नहीं कर सकते जो मार्केट में भीड़ कितना कहता है। इसी तरह की जो बाकी कंपनियां वहाँ पे 48 40x का भीड़ कहता है, तो यहाँ सेलेंट बैठी है। आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव कहता है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कंपनी का प्रमोटर्स कोई है नहीं, लेकिन प्रमोटर हैं। वो प्रमोटर ग्रुप से निकल चुके हैं, पब्लिक के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। चलिए इस कंपनी में देखा जाए तो कहती है कि करंट रेशियोज करीब 2.80 का है। करंट डेट टू इक्विटी अब धीरे धीरे लगता है खत्म हो रहा है। तो इसके पीछे अब यहाँ पे लॉस मेकिंग के पीछे कारण क्या है? क्या लॉस मेकिंग किस वजह से हो रहा है? जहाँ पे मार्केट क्या भी करीब 43,000 करोड़ का है, और हायर टू हायर देखा जाए एक साल में करीब 998 तक पहुंचा था। लोअर 310 पे बॉटम बनाई थी कंपनी ने। वहां से मार्केट को एक अच्छी, जब चार्ट को देखेंगे तो अच्छी लगता है कि अच्छा एक साल में तो बड़ी हलचल मचाई कंपनी ने। हलचल ये मचाए, अब चार्ट को देखें तो चार्ट में वॉल्यूम ही सारा खेल करती है। मार्केट में इंटरेस्ट की बात करती है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, भर भर के लोगों ने खरीदा। सेटअप क्या बनाई, जो भाई अपना इस स्टॉक चलने वाला नहीं है। जैसे ही एक बॉटम फिक्स हुआ, कुछ बड़े प्लेयर आए मार्केट में और बड़े प्लेयर ने खरीदना चालू किया, और मार्केट को वहीं से बूस्ट मिल गई। और देखिए लगातार फिर कुछ नए नए प्लेयर लगातार इसमें एंट्री करते गए। एक बॉटम जब हो जाता है ना, तो बड़े जो बिग बुल्स कहलाते हैं ना, वो एक पोजीशंस लेने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने जैसे ही पोजीशन यहाँ पे लिया, क्योंकि देखिए इसके प्रति वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम पूरे कभी नहीं था, लेकिन वॉल्यूम में क्या हुआ, उछाल है यार। वॉल्यूम लगातार क्या कर रही है मार्केट में, ऊपरी सतह को तोड़ने के लिए बेकरार सी चलती नजर आती है। ये कुछ आंकड़ा कहता है मार्केट। इसके अलावा देखा जाए, इन्होंने सबमिट किया था लाइसेंस को लेकर के। इसके अलावा
इन्होंने कुछ और लेटेस्ट अपडेट, उन्होंने कहा था कि इनका अपडेट डील विद द जोमेटो के साथ इनका कारोबार स्टार्ट हुआ था। इनके जोमेटो के साथ उन्होंने एक अपडेट लिया था। इनमें जोमेटो के साथ उन्होंने क्या किया ये भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मेरा लर्निंग कंप्लीटली होता है, इसलिए कई बार हम कई पुराने डेटा को भी उठा लेते हैं समझने के पर्पज से इसमें चल क्या रहा था। इसमें क्या हुआ, कहती है द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इवेंट ऑफ द मूवीज टिकट मूवी टिकट बिजनेस टू द वेस्टलैंड्स इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है एंड द अदर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि रिस्पेक्टली अलॉन्ग विद द सब्सिडी ऑफ द जोमेटो लिमिटेड का है। शेयर कैपिटल ऑफ द बोथ सब्सिडरीज हैज बीन कंप्लीटेड टुडे एंड 27 अगस्त को इसमें अपडेट आया था। कहती है जब हमने क्या किया 100% शेयर होल्डिंग कंपनी इन द इस कंपनी में है और इस कंपनी में ट्रांसफर द जोमेटो लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया है। और ये कुछ डेटा उन्होंने दिया कि हमारे पास क्या होने वाला है। उन्होंने क्लियरिटी के साथ कहा कंपनी इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज द एंटरिंग इनटू द डिफिनिटिव्स एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द टू सब्सिडी टू सेल इट्स द एंटरटेनमेंट्स टिकटिंग बिजनेस टू द जोमेटो लिमिटेड। अर्थात कंपनी ने अपने कारोबार का थोड़ा सा क्या किया, इक्वाली किया। इसको लेकर के टिकटिंग बुकिंग को, इसके साथ जोमेटो के साथ। अब जोमेटो टिकटिंग बुकिंग कामकाज करेगी, चलिए कोई बात नहीं, करना है वो तो करेगा कोई ना। इसके अलावा किसी और के साथ भी कम इसका हुआ तो कहते पेमेंट सर्विस को लेकर के इनका सब एफडीए का अप्रूवल मिला। इसके अलावा की कुछ और बातें देखें और हम ये समझे कि आखिर मार्केट में चलो जो रैली चलने के पीछे जो कुछ कारण था उसमें हुआ क्या। जोमेटो के साथ अपडेट हुआ, उसके बाद कहती कि मीडिया आर्टिकल्स में एक छपा था, उनको उन्होंने कहा कि डेवलप पेटीएम रिफ्रेम्स कंप्लायंस, और इन्होंने शायद मीडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर के कहा और हमेशा क्लैरिफिकेशन देता रहा। कंपनी कुछ बड़ी इंटर करता रहा, लेकिन वहाँ पे मीडिया रिलीज में कुछ ना कुछ ऐसे बातें मीडिया रिलीज में के बाद और आई थी। उन्होंने सेल्फ इंटरटेनमेंट टिकटिंग को लेकर के दिया था। उसके अलावा उन्होंने कंपनी का ने कहा था कि हमारे पास बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एनुअल रिपोर्ट्स 24 साल की कंपनी हो गई है और 24वां एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी करने वाली है। यूपी में इन्होंने अच्छा खासा पैसा लेते हैं। पेटीएम लॉन्च ऑफ द इंडिया फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स ऑफ द 2-in-1 मोबाइल, और ऐसा उन्होंने एक साउंड अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास पेटीएम पार्टनर्स विद द एक्सिस बैंक टू द ऑफर POS सॉल्यूशंस एंड द EDS, और एक्सिस बैंक के साथ उन्होंने टेक ओवर नहीं, इसके साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें जो मशीन आती है ना POS मशीन, उस पर उन्होंने अपनी बनाने का प्रयास किया, बेचने का प्रयास किया और कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास किया। अलावा कहते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट की बात किया था, अर्निंग पर की बात किया था और इस तरह के काम धीरे धीरे। और कंपनी ने डेरिवेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फंड रेज की बात भी किया था। कहते हैं जो इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर द क्वार्टर इंडिया जून 30 में उन्होंने फंड रेज की बात भी रखी थी। तो ये इस तरह के डेटा काफ़ी निकल के आया था। इस पर हम चर्चा एक थोड़ा सा पार्ट्स लेने का प्रयास किया है। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के क्या है चल रहा। अब जहाँ पे देखने को मिला कंपनी के पास जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो बुक्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो गिरावट था, लेकिन कंपेरिजन यहाँ से लेकर लगातार क्या कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका गिरावट चल रही है, लेकिन ओवरऑल क्या कहना चाहता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कहना चाहता है कंपनी जो हमारे पास ग्रोइंग्स कैटेगरी लगातार क्या कर रही है, हम आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे 24% तक का रिवेन्यू वो करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऐसे ही बैलेंस शीट की फिगर को देखें तो ये भी कहता है कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे पास जो एसेट्स हैं लगातार बढ़ी है, लायबिलिटी का पार्ट्स भी थोड़ा बहुत करके इंक्रीज और डिक्रीज करती हुई नजर आई है। कई टाइम की बात करें तो 7% यदि कैश की बढ़ती है तो 4% ये घटती है, तो 22% के आसपास की इनकी लायबिलिटी टूटती नजर आती है, जो कि इनको क्या कहती है, अब कहते हैं कि स्ट्रांग बनने की उम्मीद पे है। क्या आप एसेट्स भी घटा रहे हो, अब लायबिलिटी आपकी कितनी गुनी बढ़ती नजर। ये कुछ आंकड़ा है जब कंपनी के पास करीब 21 में 800-900 करोड़ के आसपास था, आज के टाइम में करीब 1500 करोड़ के आसपास आंकड़ा कहता है अभी, जबकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार क्या थी, गिरावट में ही थी। आज भी देखने को मिला करीब 840 करोड़ के आसपास का लॉस ही देखने को। लॉस के प्रति इनका कारण क्या है, कि लॉस के प्रति कारण है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उसी से उनके पास लॉस हो जाता है। जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस में भी यही देखने को मिला, जो कंपनी के पास नुकसान करीब करीब 4-4 हज़ार करोड़ तक का नुकसान उन्होंने झेला था। अब जहाँ धीरे धीरे क्या कर रही है, उनके पास नुकसान क्या कम हो रही है, तो कहती नहीं नुकसान
हाँ, टाइम टू टाइम कम हो रही है, लेकिन लास्ट 12 महीने में अभी भी इंक्रीज ही देखने को मिला है, कोई कमी नहीं देखने को। क्या उन्होंने लोन काफ़ी ले रखा है, कहते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास अच्छा अच्छा खासा आता है, लेकिन लोन की लायबिलिटी इनके पास नहीं है। इसकी वजह से डाउनफॉल में जाती है। इनका मेन कारण है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा करती है, इसकी वजह से इनके आते हैं लाइबिलिटीज़ में, अदर लाइबिलिटी और बोरोइंग्स को लेकर तो इनके पास अदर लाइबिलिटी का भी तादाद काफ़ी ज़्यादा रहा है। और इन्होंने अपनी नियरली कह सकते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास की, और 1 करोड़ का उन्होंने मार्केट से पैसा भी लिया था, वो ESOP के था, पैसा कलेक्ट किया था अपने शेयर को बेच के, किसके एम्प्लॉय को बेच कर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है इनके पास जो अदर लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपेरिजन विद द इनकी बोरोइंग्स को, जबकि इनके असेट्स की तादाद भी ठीक ठाक है, और एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा करते हैं, अदर लाइबिलिटी भी इनके पास अच्छा खासा रहा है। और पेटीएम जिनके पास कुछ कैश शायद सॉरी इनके पास कुछ उधार होना नहीं चाहिए, क्या इनके पास भी उधार हो रहा है, कुछ है क्या काम, कहती है हमारे पास उधार है, करीब 1650 करोड़ का उधार कहता है, जो कहता है हमारे पास 60 दिन का टाइम फ्रेम में पेमेंट आती है, ये ऐसा चर्चा करती है। अब देखा जाए इनका किसके, यदि 1600 करोड़ का हम आंकड़ा करके देखें यहाँ से, तो शायद ये लगती है कि अच्छा ये कंपनी नुकसान में भी है, जितना नुकसान उन्होंने बुक किया ना उससे ज़्यादा तो अभी भी इनका मार्केट में पैसा ही लगा है। साथ में पैसा आया क्या, एक तो 1400 करोड़ का नुकसान बुक कर चुका है, और 1600 करोड़ का भी मार्केट में पैसा ही इनका रखा हुआ है, जो इनके पास अभी नहीं आया है। अब एक चीज़ और समझने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे निवेशकों में देखा जाए तो निवेशकों में 11-12 लाख लोग इस शेयर में लगे हुए इन्वेस्टेड हैं, और यहाँ पे ये भी देखा गया कंपनी में जो करीब करीब 12 लाख पहले भी थे, आज भी नियर अबाउट उतने ही निवेशक बैठे हैं। और निवेशक में बैठने के पीछे जब हमने वॉल्यूम को देखा था, वॉल्यूम क्या कहती थी, वॉल्यूम इसी एक आंकड़ा से देती है कि वॉल्यूम एक रिसेंटली इसमें इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, पहले ऐसा नज़र नहीं आया। अब देखिए दोस्तों, एफआई और डीआई की अच्छी खासी तादाद है। एफआई की बात करें तो एफआई में इनके पास नेदरलैंड की फंड्स, मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी जो मेन जो अभी फ़िलहाल की होल्डिंग है वो एफआई ही होल्ड करती नज़र आती है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी के पास जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके पास भी 10% की होल्डिंग है, लेकिन वो प्रमोटर्स ग्रुप में नहीं आते हैं। एक्सिस ट्रस्टी सर्विस के पास भी इनका होल्डिंग है। और डीआई कोई है इस कंपनी में, तो कहते हैं डीआई भी 7% है, जिसमें कि मीरा एसेट्स, मीरा म्यूचुअल फंड है, मीरा एसेट्स फंड की बात करें, निपॉन्स म्यूचुअल की भी 2 ही कंपनी का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे टोटल पब्लिक के बाद हमने देखा जहाँ पे प्रमोटर्स भी हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए प्रमोटर ग्रुप के अंदर नहीं है। सेंटिमेंटल को देखा, अब आते हैं इसकी पीयर्स में, जहाँ पे पीयर्स में जोमेटोज को कंपेयर किया जा रहा है, इन्फोएस, naukri.com, पेटीएम्स, इंडिया मार्ट्स, जस्ट डायल, वाइज ट्रेवल जैसे कंपनी को यहाँ पे शामिल किया गया है इनके कंपैरिजन को लेकर के। और एनालिसिस के पार्ट इसके बारे में क्या कहता है, फिलहाल ये ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर यदि आ रही है, जिनका कहते हैं कि रिड्यूसिंग डेट्स कर रही है कंपनी, और कुछ सालों का यदि प्रॉफिट का आंकड़ा करके देखें तो कंपनी में जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट लगातार नहीं बढ़ी, स्टॉक प्राइस में उस हिसाब से जंप नहीं हुआ, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बढ़ी। अब मार्केट जब सस्टेनेटली कर रही है, तो मार्केट के कुछ बिजनेस को हटाने के बाद और कुछ नई पहल करने के बाद की प्रोसेस बता रहा है। जहाँ अभी भी क्या कर रहे हैं मार्केट में, अब लगती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा चलने के लायक बनती नज़र आती है। दोस्तों हमने इस स्टॉक की प्रति देखा, यदि पिछले 3 साल 4 साल के 5 साल के डेटा देखें, अभी भी ये नहीं ऊपरी सतह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। और गिरावट में देखिए इससे पहले भी मार्केट में ऐसा हुआ, जब नीचे जैसे लेवल पर लिया वॉल्यूम आई थी, नीचे लेवल पे आया वॉल्यूम आई थी, नीचे लेवल पे आया वॉल्यूम आई थी। इसका मतलब है जिसको क्या होता है, किसी भी स्टॉक को लेकर ऐसा जब एक बॉटम पे आता है तो बड़े बेशक आते हैं, फिर वहाँ लेते हैं और आगे चल करके थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ सकती है, ऐसा आंकड़ा कहती है। फिलहाल इन्होंने देखा कि 6 महीने में तो करीब 72% की उछाल लिया था, लेकिन 1 साल में अभी भी करीब 19% की गिरावट, पिछले जो 2-3 साल का डेटा उसमें करीब 50-60% गिरावट ही दर्ज करती है। और यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट को तोड़ती हुई नज़र आई थी, रिसेंटली की बात करें तो ब्रेकआउट को तोड़ने के लिए बेकरार से चलती नज़र आई है, जिसका नाम था पेटीएम 197 कम्युनिकेशन की बात करें थे आज की लैंडिंग में। जबकि कंपनी के पास एम्प्लॉय कभी कभी 40-50 हज़ार की एम्प्लॉय, एक बड़ी एम्प्लॉय है कंपनी।
इसीलिए इनका कास्ट खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर इनके। दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने और हमारे पास होल्ड करने की कोई कम नहीं होता, जहाँ पे हम आपको एडवाइस दे सके कि भाई अपनी शेयर को खरीदो बेचो या करो। ये कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, यदि हमारी लर्निंग से आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता है तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एन एंजॉय इट।